All right, guys, a very warm welcome for this particular session here. And just to, if you have seen on the screen, we have actually gone forward and did part one of quadratic equations earlier. So what I have done is I have updated the part one in the description. Please go forward and do the part one from there. We want to save time. It's already done. बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है, आप वहाँ कर सकते हैं. We are going to do part two of quadratic equation, which starts from मे बी 10th जैन शिफ्ट टू. तो तीन पेपर्स पहले डिस्कस कर लिए गए थे. अब पांच जो रिमेनिंग पेपर्स हैं, दैट इज व्हाट वी गाइस आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर सेशन. ठीक है. लिस्ट ऑफ चैप्टर्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड कि कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हो गए हैं. बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर वो चैप्टर्स कब कराओगे. उतने सारे चैप्टर्स हो गए हैं, तो जिन लोगों को पता नहीं है, हम ऑलरेडी 16 सेशंस ले चुके हैं JE007 के, और आपको पता ही नहीं है. राइट. अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग फॉर कि सर मैथमेटिकल रीजनिंग और ये सब करा दो. मैथमेटिकल रीजनिंग सिर्फ जाओ और यूट्यूब पे सर्च करो मैथमेटिकल रीजनिंग मैथोंगो. बिलीव मी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस दैट यू कैन फाइंड ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग ऑन द यूट्यूब. तो वो भी हो जाएगा. शेड्यूल आगे के 3 दिन का, 3 दिन और चलाएंगे हम इसी सीरीज को. 3 दिन का शेड्यूल इस वीडियो के बाद कम्युनिटी पोस्ट पे आ जाएगा. यू कैन गो फॉरवर्ड एंड चेक इट देयर. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज. देखते हैं क्या इस चैप्टर से हमें और अभी सीखना है. लेट्स स्टार्ट. ऑलराइट. चलिए, पहला क्वेश्चन जो हमें पकड़ना है इस पर्टिकुलर सेशन में, वो क्या है वो देखते हैं. और जैसा मैंने पहले उसमें भी बात करा था आप लोगों के साथ कि सर स्ट्रीम में हम लोग जो लाइव चैट है उसको थोड़ी देर के लिए रोक दें, क्योंकि लोग जो है इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट एंड वी विल डिसेबल द चैट. So let's start the question. So it says the value of lambda such that the sum of the squares of the roots of quadratic equation has the least value. One of the most easy questions again, guys. So कुछ भी नहीं था इसमें क्वेश्चन में. अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, the value of lambda such that the sum of the squares. So sum of the squares of roots. ठीक है. आसान कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत ज्यादा. मतलब अगर मैं अल्फा और बीटा मानता तो ये क्या मान रहा है आपसे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, जो कि आपको याद होना चाहिए कैसे निकलता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. दिस इज द प्रोसेस. राइट. दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो अगर हम देखें, हमसे एक और ट्विस्ट क्या पूछ लिया गया, लीस्ट वैल्यू. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द sum of the squares. Now you have to find the minimum value of alpha plus beta, that is the target. Right. Let's see how we can do that. ठीक है. एक मिनट. चलिए, बहुत बढ़िया. सो अगर हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को. इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 2. ये देखो गलती होती है कि वहाँ लैम्डा जो है ना राइट हैंड साइड पे लिखा है कंफ्यूज करने के लिए. ये लेफ्ट हैंड साइड पे लाना बहुत जरूरी है, ये गलती ना करें. व्हाट इज दी सम ऑफ रूट्स देन, बताओ जल्दी से. सो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए. होता है यही है फॉर्मूला. तो माइनस बी बाई ए करोगे तो क्या बना, लैम्डा माइनस 3. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाई ए विच कम्स आउट टू बी नथिंग बट 2 माइनस लैम्डा. ठीक है. तो अगर आप यही चीज आपको इस वैल्यू को मिनिमाइज करना था, ये क्या बना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज लैम्डा माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस लैम्डा. इजी पीजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है. इस तरीके से सॉल्व करा जाएगा. अब इसको आगे सॉल्व करो. हमेशा मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम्स में क्या टेक केयर करते हैं हम लोग, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ अ मैक्सिमा मिनिमा प्रॉब्लम. हम मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम में ट्राई करते हैं किसमें, हिंट क्या होती है, सिंगल वेरिएबल बनाना. राइट. सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम. तो यहां पर सिंगल वेरिएबल कैसे बना, ये सारा का सारा किसके टर्म्स में है, लैम्डा की टर्म्स में है. दैट इज व्हाई इट विल गिव अस द करेक्ट आंसर. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं क्या बनता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1. राइट. प्लस 5 सॉरी. सो इसमें अगर हमें पूछा जाता फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस विल बी मिनिमम, दैट मींस आपको क्या करना था, इसको मिनिमाइज करना था. ये क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक अगर आ रहा है, क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कहां मिलती है, सोचो. इसको जल्दी से रिवाइज कर लें. ये अगर अपवर्ड पैराबोला है तो अपवर्ड पैराबोला का मिनिमम पॉइंट कहां मिलेगा, यहां पर. और अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो यहां पर हमें क्या मिलता है,
मैक्सिमम। ये कब होता है? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। ये कब होता है? कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर इज पॉजिटिव। ये मिनिमम वाले पॉइंट्स क्या होते हैं? जल्दी से, वर्टेक्स। सो अगर वर्टेक्स हमें पता है, वर्टेक्स निकाल सकते थे -d/4a करके। अदरवाइज अगर आपको ये लगता है लेंदी है, हमने एओडी पढ़ा हुआ है, वी हैव डन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आप क्या करो, जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? 2। और आपको अब कंफ्यूजन होगा, सर ये मैक्सिमा की वैल्यू है या मिनिमम की वैल्यू है? डेफिनेटली दिस विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्यों पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा ये? क्योंकि हमें पता है ये कैसा है, दिस इज एन अपवर्ड पैराबोला। इफ दिस इज एन अपवर्ड पैराबोला, देन वी नो कि हमें किसका पॉइंट मिलने वाला है? हमें एक मिनिमा का पॉइंट मिलने वाला है। लैम्डा की वैल्यू फॉर विच दिस विल बी मिनिमम इज नथिंग बट 2। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे। अभी मैं डाउट के नहीं ले रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बिकॉज मेरे हिसाब से इसमें डाउट लाइक कुछ है नहीं। ठीक है, तो घबराए नहीं, मैं अभी चैट बंद करके बैठा हुआ हूं, so that you can concentrate on the session. Let's move forward, do the next question. Next question कहता है, if one real root of the quadratic, again I would say simple problem है, पढ़ो जल्दी से एक बार। if one root of the if equation, और real root बोला है, ठीक है? real root का क्या मतलब होता है? जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, real root that means d is greater than equal to 0। ठीक है, ये 100% बात हो गई इसकी। अब चलो आगे बढ़े। वन रियल रूट ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय 81x स्क्वायर प्लस kx प्लस 256 इक्वल टू 0 इज क्यूब ऑफ द अदर। तो अगर एक अल्फा था तो बीटा क्या बन जाएगा? अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या कर सकते हैं? अगर एक अल्फा है तो बीटा जो है दैट इज नथिंग बट अल्फा क्यूब। दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू। वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम गाइस अगेन। ठीक है, अल्फा और बीटा में ये रिलेशन, देन द वैल्यू ऑफ k, we have to find a possible value of k। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? देखें, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? जल्दी से बता दो मुझे। -k/81। थोड़ी देर के लिए चैट अब ओपन कर देते हैं, क्योंकि अब हो सकता है जिन बच्चों के लिए सेशन प्रोडक्टिव है वो उसका फायदा उठा पाए। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 256/81। क्या आपको 256 देख के कुछ अलग सा लगता है, अजीब सा लगता है 256 और 81? मुझे बहुत अजीब सा लगता है एकदम से 256 और 81 देख के। क्यों लगता है वो समझो अब। वाई आई थिंक दैट दिस इज अ वेरी गुड फिगर टू हैव। वाई? 81 is nothing but 3 raised to power 4, isn't it? And what is 256? It is 4 raised to power 4। तो अगर नोटिस करो, ये 4/3 raised to power 4 है। What is अल्फा बीटा? अल्फा बीटा में क्या हो जाएगा? अल्फा को रखो, बीटा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा क्यूब, विच इज नथिंग बट अल्फा रेज टू पावर 4, विच गिव्स यू 4/3 रेज टू पावर 4, इजंट इट? तो यहां से वैल्यू क्या आई अल्फा की? अल्फा कितना बन गया हमारे पास? इसका मतलब अल्फा इज नथिंग बट 4/3। क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? यस, परफेक्ट। सो अगर हम यहां पर शुरू करते अल्फा इज इक्वल टू 4/3, व्हाट विल हैपन देन? then beta is nothing but its cube, which is 64/27। so alpha आ गया, beta आ गया। you have to find the possible value of k। what you will do now? you will put both these values here, that is alpha plus beta। ठीक है जी, हो जाएगा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर इजी पीजी वॉट एवर टर्मिनोलॉजी यू यूज। ठीक है, चलिए 4/3, दिस इज नथिंग बट -k/81। solve this to get the value of k as -300। a is the answer। बहुत सही, बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर निकाल लिया a। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ दिस प्रॉब्लम लुक्स लाइक अ गुड प्रॉब्लम टू डू एंड गुड प्रॉब्लम टू हैव इन द एग्जाम आल्सो। क्यों? अब नोटिस करो, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले एक बार। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट गाइस, कम बैक। ओके, इट सेज इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का नाम मैं नाम लिख देता हूँ। कई लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर्स दिए हैं। सभ्य ने, ध्रुव, सूरज, संजीव, तुषार, तृप्ति, अदिति। सो लॉट ऑफ गुड गाइज आर सिटिंग एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस। गुड। सो अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। लेट्स राइट द क्वाड्रेटिक फर्स्ट। इट इज एक्स स्क्वायर साइन थीटा माइनस एक्स टाइम्स। अब देखते ही क्वेश्चन में ना समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री यूज करवाएगा भर भर के। ठीक है, क्योंकि ट्रिगो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इसमें। ठीक है,
सो इसमें ट्रिगो का कंपोनेंट जो है वो हमें ज्यादा यूज करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट वी गाइस आर ट्राइंग टू फिगर आउट। सो अगर हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कंपोनेंट देखें तो क्या बन रहा है, जरा सोच सकते हो? ट्रिग्नोमेट्री का कंपोनेंट गाइस, अब देखो आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। वो कहता है अल्फा बीटा दो रूट्स हैं जिसमें अल्फा जो है वो स्मॉलर रूट है, और आपको इंटरवल भी दे रखा है कि जो थीटा है वो लाइज बिटवीन 0 टू π/4। इससे मुझे क्या समझ में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों दिया है वो समझ में आएगा। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट से सिंपली मतलब क्या हो जाता है, कहाँ का हो गया, इसका मतलब ये सारे के सारे जो भी थीटा की वैल्यूज आएंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट थीटा, व्हाटएवर, वो पॉजिटिव होंगे। यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है, दे विल बी पॉजिटिव वैल्यूज। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिटर्न पॉजिटिव वैल्यूज। नाउ मूव फॉरवर्ड, व्हाट यू नीड टू फाइंड, टारगेट क्या है क्वेश्चन का। टारगेट में देखो रेड पेन से लिख रहा हूं, कहीं यहां पर लिख देता हूं, चलो, दैट इज अल्फा रेज टू पावर n प्लस माइनस रेज टू पावर n बीटा रेज टू पावर n। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करी गई है, बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अच्छी बात ये है, अब देखो कैसे, अल्फा एंड बीटा has to be figured out first of all for solving this, isn't it? So how do you find alpha and beta? सिंपल प्रॉब्लम है ना यार, प्रॉब्लम थोड़ा चेंज हो जाएगा कि किसी कुछ और करने से, हमें प्रॉब्लम ऑलवेज रिमेन्स द सेम इफ यू नोटिस इट दैट वे। अब एक तरीका होता क्या है, जनरली जो हम लोग यहाँ पर गलती करते हैं, जनरली हम सीधा घुस जाते हैं, सर अल्फा प्लस बीटा यहाँ से सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा, और यहाँ से लंबा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जबकि यहाँ पर देखो एक हिंट थी, व्हाट इज द हिडन हिंट हियर, व्हाट इज द हिंट? नाउ दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू लर्न फ्रॉम मी। अल्फा इज लेस देन बीटा, राइट? तो अगर तृप्ति प्लीज इंक्रीज वॉल्यूम योर एट योर एंड, आई कैन नॉट स्पीक लाउडर देन दिस, मैं बहुत ज्यादा ऑलरेडी तेज बोल रहा हूँ बच्चे, आई कैन नॉट इंक्रीज द वॉल्यूम एट माई एंड ड्यू टू सम रीजंस, राइट? सो यू गाइस हैव टू वर्क अराउंड एंड इम्प्रूव योर वॉल्यूम। सो हिंट की अगर हम बात करें तो यहां पर मुझे दिया था अल्फा इज लेस देन बीटा, इसका मतलब मेरे पास ना दो फाइनाइट आंसर्स आएंगे। क्या? मैं रिपीट करता हूं, दैट मीन्स आई गेट फाइनाइट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, बिकॉज तभी आप उनको बता पाओगे कि क्या करना है। अगेन आई वुड रादर से लेट्स डिसेबल द चैट। ओके, सो अगर हम देखें, अगर ये फाइनाइट वैल्यूज होंगी तो फाइनाइट वैल्यूज के लिए क्या होगा, लेट्स जस्ट सी दिस। अगर फाइनाइट वैल्यूज निकलनी है ना, तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ही सॉल्व हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड। ये देखो ये बना क्या है इस तरीके से, और अगला है x प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से x साइन थीटा कॉमन लेता हूँ, इफ आई टेक इट कॉमन, यू विल बी लेफ्ट विद x माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। सो हमेशा पहले इस तरीके से ट्राई करना चाहिए, कैन वी फाइंड आंसर्स टू दिस प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर वे। इफ यू नोटिस ये सिंपली सॉल्व हो गया, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस cos theta equal to 0, you get two values of x, either this or x equal to cos theta. Now I am opening the chat part, तो तुम मुझे बताओगे अब कि सर इसमें से कौन सी वैल्यू अल्फा होगी और कौन सी वैल्यू बीटा होगी, कौन सी वैल्यू अल्फा होगी, कौन सी वैल्यू बीटा होगी, बता सकते हो क्या? कैन यू सॉल्व दिस फॉर मी? बताओ everyone, which one do you think would be alpha and which one you think will be beta in this particular question? क्या होगा? अब देखो हमें एक क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था इस क्वेश्चन में कि सर बीटा इज गोइंग टू बी ग्रेटर, थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आल्सो गिवन, दैट मींस दे आर ऑल पॉजिटिव। ऑब्वियस आंसर क्या हुआ यहां पर? The obvious answer is x is equal to 1 by sin theta is a cosecant theta. This will definitely be greater than cos theta if it's both are positive. That means both are in the first quadrant. कब समझ में आ रहा है? इसमें कई कई जगह कंफ्यूजन होता है, सो लेट मी क्लियर द कंफ्यूजन आउट। 1 by sin theta, sin theta कैसी क्वांटिटी है? लाइंग बिटवीन 0 to 1। 0 to 1 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो कहां पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और 1 by sin theta है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 by fraction, और 1 by fraction is nothing but greater than 1। Whereas if you notice
cos will be a fraction, that is why I'm saying cosecant is greater. So basic भी बढ़ा दिया मैंने अब की बार इसमें. चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से? That means the value of alpha is cosecant theta और बीटा की वैल्यू क्या हो गई? उल्टा लिख दिया, बिल्कुल. सो ये क्या होगा, यहाँ पर चेंज कर देते हैं, हमें बीटा बड़ा चाहिए. दिस इज बीटा एंड दिस इज अल्फा. नाउ लेट्स कम बैक टू द मेन प्रॉब्लम. नाउ यू हैव टू कम बैक टू द मेन प्रॉब्लम जो हमें निकालना था, उस पे आते हैं वापस अब जल्दी से. अब क्वेश्चन बचा है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है. सो अगर हम देखें, वी वर सपोज टू फाइंड समीशन अल्फा रेज टू पावर n फ्रॉम n गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, और मैंने इनको ब्रेक कर दिया अलग अलग दो कंपोनेंट्स में. n गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन बाय रेज टू पावर n अपॉन बीटा रेज टू पावर n. ठीक है, कुछ इस तरीके से. व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट अगेन हियर इज, सोचो जरा, अब देखो क्या होगा. सो अल्फा रेज टू पावर n जो है, व्हाट विल हैपन विद अल्फा रेज टू पावर n? अगेन अ हिंट हियर. Okay, let's talk about the hint. There is again a big hint. What is the big hint here? Whenever you have to solve questions from 0 to infinity, whenever you have to solve questions from 0 to infinity, this is a huge hint that this is infinite geometric series. Definitely it's going to be that. 100%. ठीक है, ये बहुत बड़ी हिंट है. जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, हमेशा यही चीज यूज होगी. ठीक है, अब देखो आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो दैट मीन्स अल्फा रेज टू पावर n. मैं सिर्फ अभी इस वाले लेट्स से s1 सम को ओपन करता हूं. s1 विल बी व्हाट? cos 0 रेज टू पावर थीटा, दैट इज 1, cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट gp? So formula for infinite gp, if you want to remember, let's remove this also, it is not required here, right? So formula for infinite gp is a upon 1 minus r, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? मॉडुलस r should be less than 1, मतलब जो कॉमन रेशियो आ रहा है that should be lying between -1 to 1. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. cos थीटा एक हमेशा ऐसी क्वांटिटी है जो -1 से 1 के बीच में ही रहती है, तो इसीलिए you can now apply infinite gp formula here. I repeat, cos इसमें, क्योंकि देखो नोटिस करो, what is the value of r? r जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो cos थीटा है. cos थीटा is always less than 1 and between 0, because अब की बार हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है यहाँ पर. ठीक है, so if this is possible, let's move forward. Now you know that it is going to be an infinite gp. अगर ये infinite gp है, तो अब देखो आगे क्या क्वेश्चन बनने वाला है. That means a is 1 upon 1 minus cos theta. क्योंकि 1 क्यों हुआ? ये वाली क्वांटिटी 1 हो जाएगी. सो s1 comes out to be 1 minus cos theta. Now you just need to solve the other part of the series, s2. Let's say s2 we solve with another highlighter. It is coming out to be n approaching 0 to infinity minus 1 raised to power n by beta raised to power n. बीटा हमने क्या लिया था भाई? What was beta? Beta was cosecant, right? So अब देखो यहाँ -1, I'll start putting 1 n equal to 0, this will be 1, then you will put n equal to 1, being odd नेगेटिव नंबर आएगा. पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज बनेगी, समझ में आ रही है ये बात? पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज कुछ ऐसे, बिकॉज ऑफ माइनस पावर, कुछ ऐसे चलता रहेगा ये. और इसी में अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना हो, कोसिकेंट क्या हो जाएगा? सिंपल प्रॉब्लम, बट अ वेरी गुड प्रॉब्लम, बिकॉज एपीजीपी देखा जाए तो इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर पेपर में 3 बार आया होगा. क्यों? क्योंकि एपीजीपी के 2 क्वेश्चंस अपनी जगह आए होंगे सीक्वेंस सीरीज के, और इसमें एपीजीपी क्वाड्रेटिक में भी यूज कर लिया गया. अप्रोचिंग इन्फिनिटी, नाउ यू नो हाउ टू फाइंड द आंसर फॉर दिस आल्सो, राइट? यू जस्ट नीड टू add this. What is the common ratio here? So common ratio is minus sin theta, understand this, not plus theta. So s2 is going to be first term upon 1 minus r, which becomes 1 plus sin theta. Your final answer was s1 plus s2. That means this is nothing but 1 upon 1 minus cos theta plus 1 upon 1 plus sin theta. That's how you are going to solve this particular question. Agreed, everyone? Agreed? Everyone on the same page with me? Any problems? I am opening the chat so you can ask the questions.
Please understand the concept and revise and add this particular formula in your formula sheet. Very very important, a upon 1 minus r. इसमें याद रखना है कि जो r है वो कैसा होना चाहिए हमेशा, -1 से 1 के बीच में. बी ऑप्शन आपका आ गया, बहुत सारे लोग सही कर रहे हैं बिल्कुल. सूरज, आशीष, परफेक्ट. आयुष, इंद्रजीत, तुषार, वेरी गुड गाइस. All right, let's see the next problem then. If lambda be the ratio, this came in 12th Jan shift 1, the first one, lambda be the ratio of the roots of the quadratic equation. So what is the quadratic equation here? 3m square x square plus m into m minus 4 x plus 2 equal to 0. Then you have to find the least value of m. That is what you have to find. अगर हमें पता लगाना है कि लीस्ट वैल्यू क्या है m की, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सोचो जरा. लीस्ट वैल्यू, ठीक है. चलिए, लीस्ट वैल्यू पता कब लगानी है? पर लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1. और लैम्डा है क्या? अल्फा बाय बीटा, दैट इज द रेशियो ऑफ द रूट्स. सिंपल. पहले प्रॉब्लम समझो. क्वाड्रेटिक की भी प्रॉब्लम ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है. इफ यू सी दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, अगर मैं यही चीज जाके इस वाले क्वेश्चन में ये पुट बैक करता हूं, दैट मीन्स व्हाट वाज आस्क्ड हियर इज दैट अल्फा by beta plus beta by alpha is equal to 1. If this was the case, if I now remove, now you will understand this is the thing which is asked. And always understand, बहुत important है ये बात. सिमेट्रिक फंक्शन आ गया. ये क्या बना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा इक्वल टू 1. इसको हम किस टॉपिक में पढ़ते हैं? सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स, इजंट इट? 10th में भी पढ़ा था ये हमें, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट, जिसमें सारी की सारी अल्फा और बीटा को अगर मैं रिप्लेस भी कर दूं तब भी सेम ही चीज रहेगी. फिर से ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन नहीं हो गया, क्योंकि यहां पर आपको निकालना क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. वो तो हमें पता ही है, हम अभी अभी करके आ रहे हैं पीछे. सॉल्व है, आसान क्वेश्चन. और इसके नीचे आपको डिवाइड भी करना है इसको. तो अगर मैं सॉल्व करना चाहता तो पहले चलो सॉल्व कर लेता हूं मैं, बट अल्फा बीटा भी सॉल्व करना है मुझे. तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई क्वेश्चन से? दैट इज सी बाई ए होता है. सी बाई ए की वैल्यू क्या है? 2 अपॉन 3m स्क्वायर. व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा हियर? माइनस बी बाय ए होता है ना भाई, माइनस बी बाय ए होता है. तो माइनस बी बाय ए करोगे तो क्या आने वाला है? बता दो जल्दी से जरा. माइनस बी बाय ए, गाइस आई एम टॉकिंग टू यू ऑल. तो वो कितना बन जाएगा? 4 माइनस m into m by 3m square. Isn't it? This is what you are going to do. और इसका स्क्वायर करना है. तो हमें अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो ये क्या बना? m स्क्वायर 4 माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9m रेज टू पावर 4, राइट. एंड दिस इज माइनस 2 अल्फा बीटा. अभी इसको अल्फा बीटा ही लिखता हूं. क्यों? क्योंकि अभी देखो आपको निकालना था ये वाली चीज. यू हैव टू यूज दिस हियर. आई कैन राइट दिस एज अल्फा प्लस बीटा whole square minus 2 alpha beta by alpha beta equal to 1, or I can say alpha plus beta whole square by alpha beta is nothing but equal to 3. क्यों हो गया equal to 3? सिंपल सी बात, हमने क्या करा? यहां पर जाके इसको डिवाइड करा और ऐड कर दिया. क्लियर है बात? ठीक है. अब नोटिस करो आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. कैन आई रिमूव ऑल ऑफ दिस नाउ? Does it make sense? Okay. चलिए. सो अगर हमें अब ये चीज सॉल्व करनी है तो बस इनकी वैल्यूज पुट कर दो. तो देखा जाए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस m होल स्क्वायर बाय m डिवाइडेड बाय 3m स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओ सॉरी, माय बैड, इसका होल स्क्वायर नहीं, यहाँ स्क्वायर और यहाँ नीचे वाले का स्क्वायर. सॉरी गाइस. सो दिस विल बी 9m रेज टू पावर 4, and you have to divide it by the product alpha beta, that is 2 upon 3m square. This is equal to 3. So what you will be left out with, this m square gets cancelled out. What you will be left is 4 minus m whole square is equal to this 3 will also get cancelled. What you will say is 18, or I can say m minus 4
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18। सिंपल है ना, आसान प्रॉब्लम। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन था, मतलब कुछ पूछा ही नहीं है, बेसिक है। अगर नोटिस करो तो एक क्लास 10th के बच्चे को भी पूछूंगा तो वो भी शायद इसका सही आंसर दे देगा। और इसका आंसर क्या हुआ? 4 प्लस माइनस रूट 18 विच इज नथिंग बट 4 प्लस माइनस 3 रूट 2, इजंट इट? अब हमसे पूछा क्या गया? वी हैव टू फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एम। हमें पूछा गया है लीस्ट वैल्यू ऑफ एम। सो व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ एम? ऑब्वियस ही बात है, दो वैल्यू आ रही है, जो नेगेटिव साइन वाला होगा वो उसकी लीस्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सो लीस्ट वैल्यू ऑफ m विल बी नथिंग बट m इज इक्वल टू 4 माइनस 3 रूट 2। ठीक है, तो 4 माइनस 3 रूट 2, बी इज द आंसर ऑप्शन। क्लियर, सिंपल, अगेन नथिंग टू डू मच इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ओके, सुपर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या कहता है? द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m for which the quadratic equation 1 plus 2m x square, okay, so let me write this first, 1 plus 2m x square minus 2 times 1 plus 3m x plus 4 1 plus m equal to 0 is always positive, is always positive. So now this is an important concept, very important concept। और अगर आप जेई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए और भी ज़्यादा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन से पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन एडवांस एट वेरी हाई लेवल। क्या है ये कॉन्सेप्ट, अब समझते हैं। सो द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर इज, क्वाड्रेटिक के ग्राफ में घुसते हैं। क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो अपवर्ड पैराबोला होता है या फिर वो डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, अब ये जो डाउनवर्ड पैराबोला है, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, डाउनवर्ड पैराबोला, कैन दिस डाउनवर्ड पैराबोला बी ऑलवेज पॉजिटिव? क्या ये डाउनवर्ड पैराबोला ऑलवेज पॉजिटिव भी हो सकता है कभी? हमें क्या ऑलवेज पॉजिटिव का क्या मतलब है? ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स whatever value of x you will put, the quadratic expression is always be positive. So let's say this is the expression here, मैंने जीरो वाला टर्म हटा दिया, ये एक्सप्रेशन गिवन है, this should be always positive। अब डाउनवर्ड पैराबोला देखो, एक्स एक्सिस अगर यहां पर है तो ये तो हमेशा क्या हो गया? नीचे हो गया, always negative। let's say this is the x axis, then it is only positive for some values of x। ये इतने ही रीजन में पॉजिटिव है, इट इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, right? So that means this particular case, when the downward parabola is there, you cannot have something like always positive, not possible। Clear? This case happens when the coefficient of a is negative, so that means here a has to be greater than 0, that is the only possible case। So this is the first part that you have to understand। So that means if it has to be always positive, the first condition that you will have to check is a should be greater than 0, that is 1 plus 2m should be greater than 0, or in another way we can say m should be greater than minus 1 by 2। Clear? Agreed everyone? Even if the roots are imaginary, कई बच्चे पूछ रहे हैं आदिति, if roots are imaginary then this will be the case। So that means there are imaginary roots because it is not touching the real x-axis, right? But still it will always go down, right? It will go, नीचे जाएगा ना, ये यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड तो नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, इवन इफ द रूट्स आर इमेजिनरी, डोंट वरी अबाउट रूट्स। सो रूट्स इमेजिनरी कब होते हैं? जब ये वाला केस होता है ना, डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो, इसका इंप्लीकेशन क्या होता है? एफ एक्स जो है क्वाड्रेटिक ऑलवेज लेस देन जीरो, राइट? सो दैट डजंट हैपन, राइट? ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, इसी वाले में आ जाओ, a ग्रेटर देन जीरो। a ग्रेटर देन जीरो में अगेन इफ आई स्केच एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस थी तो यहां पर इस वाले पोर्शन के लिए दिस बिकम्स नेगेटिव। वी डोंट वांट दैट, वी वांट इट टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स इट शुड नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स। लेट्स टेक अनदर केस, when it touches the x-axis, let's say it is touching the x-axis at this point, that also does not mean
always positive. Please understand. So there is a huge difference when you say always positive. Always positive does not include zero. It does not include zero. So that means if this is the point of intersection here, this is not possible. This is not completely possible. ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं होगा. समझ में आ रहा है ये बात? तो ये काम हमें करना ही नहीं है कि यार ऑलवेज पॉजिटिव तो उसमें इंक्लूड जीरो नहीं होता है. तो अगर ऐसा कुछ था तो मैं अगर क्वेश्चन का डायग्राम दोबारा बनाता, ओनली वन पॉसिबल डायग्राम इज देयर व्हेन एक्स एक्सिस इज हियर. That means the parabola is not touching the x-axis. That means it does not have any real root, d less than 0. So if you have to say again, important definition that you have to remember, that it is always positive. The formula is a should be greater than 0, d should be less than 0. Please remember the stuff that you want to do. Please, very important, highlight it here. A should be greater than 0 and D should be less than 0. ये करना बहुत जरूरी है. बट अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापस. पहला पार्ट आप लोग सॉल्व कर चुके हो. सेकेंड पार्ट आई हैव टू सॉल्व, दैट इज D लेस देन 0. इजंट इट? D क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ मुझे. B स्क्वायर माइनस 4AC. और प्लीज इसमें मत गलती करके आ जाना. मैंने देखा बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं. ठीक है, सो अगर B देखते हैं हम लोग, तो B की वैल्यू क्या होगी? B इज दी कोफिशिएंट ऑफ x. तो उसमें माइनस का साइन लेना है हमें. तो माइनस, देखो ये मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूं. इसमें गलती, यू डू सिली एरर्स, प्लीज डोंट डू दैट. माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2m. c इज 4 टाइम्स 1 प्लस m एंड दिस इज सपोज टू बी लेस देन 0. ये सिर्फ अब कैलकुलेट करना है हमें. ठीक, क्लियर, सिंपल. So if we go forward and solve, this is nothing but 4 यहाँ पर आएगा. ये कितना बना? 3m plus 1. देखो कैलकुलेशन भी आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हो. बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है. तो कैलकुलेशन देखो मेरे साथ करो, इंप्रूव करते हैं. ये 4 और 4 हटा दूं, दिस 4 एंड दिस 4 विल बी कॉमन. नाउ लेट्स सी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक में हमेशा 3 चीजें आएंगी. कौन कौन सी? m स्क्वायर, m और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट. मुझे m स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ. m स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा? यहाँ से आया 9, 3 स्क्वायर. और यहाँ से क्या आएगा? जब 2m और m मल्टीप्लाई होगा, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा आगे? 4 से. कितना हो गया? 8. 9 माइनस 8 ओरली सॉल्व हो गया. तो ये कितना आ गया? ओनली 1. चलो m की बात करते हैं. यहाँ से m कितना आएगा? पहले वाले ब्रैकेट से m कितना आएगा? 6. 2m होगा ना, 6. यहाँ से m कब आएगा? जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, और ये मल्टीप्लाई होंगे. कितना हुआ? 2m प्लस m, दैट इज 3m. 3m मल्टीप्लाइड बाय 4 भी है ना आगे, ये 4 से भी मल्टीप्लाई होगा. तो ये कितना हो गया? दिस बिकम्स 12. और यहाँ था 6. तो कितना हो गया? -6 माइनस 12, दैट इज -6. है ना कमाल? आप करना चाहोगे तो कैलकुलेशंस बहुत जल्दी होती हैं. आई एम जस्ट टीचिंग यू दैट हाउ यू शुड डू इट. ओके, क्लियर? दिस इज हाउ कैलकुलेशंस कुड बी इम्प्रूव्ड इवन इन एन एग्जामिनेशन लाइक IIT JEE. और यहाँ पर देखो कांस्टेंट 1. Constant will be when 1 and 1 will be multiplied and the 4 will be there. 1 minus 4, this is 3. This is how you are going to solve this particular problem. Let's remove the clutter and write the answers. Right? So that means this equation will be simply m square minus, 6m आएगा बच्चे. 6m minus 3 less than 0. Clear है बच्चों सबको? Important है, अच्छा क्वेश्चन है. और इसमें जाते जाते आप लोग एक काम और कर सकते हो. क्या? कि आप लोग इसमें वेवी कर्व भी सीख लो. वेवी कर्व का क्या मतलब है? चलो रिवाइज कर लेते हैं जाते जाते जल्दी से. वेवी कर्व मेथड. आई एम रिपीटिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज वेवी कर्व मेथड. सो वेवी कर्व क्या करता है भाई? m स्क्वायर माइनस 6m. 6 Reshmi, Sudhir, please, I cannot help it. A lot of people here understand Hindi, so we are just going by the majority. Please, I understand there is a problem, but I can't do it much. Okay? But please don't waste your time by just writing in the comment section. Please. M square minus 6m minus 3 less than 0. So, how do you solve inequalities? That is the target. ठीक है? Inequalities कैसे solve करते हैं वो समझते हैं हम लोग यहाँ पर.
सो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का टारगेट क्या है, पहले आप इसके रूट्स निकाल लो, फैक्टर फॉर्म, मतलब m माइनस एल्फा इंटू m माइनस बीटा लेस देन 0. Then what you will do, you will just plot them on the number line. Supposedly alpha is smaller than beta, इस तरीके से लिखेंगे. Then start from the right hand side by putting plus, minus, alternative plus and minus. You are supposed to find less than 0. Less than 0 means, in short, negative. So wherever you are getting the negative answer or the negative sign, here it is the negative sign. So that means the answer will be that m should belong to values lying between alpha और beta. ठीक है, क्लियर है ये फंडा. यहां से हमने वेवी कर्व मेथड भी सीखा है. सो वेवी कर्व हमेशा इनइक्वालिटीज इसी तरीके से सॉल्व होंगी. सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको m की दो वैल्यूज मिलेंगी. m आएगा एक 2 माइनस रूट 3 और एक आएगा 3 प्लस 2 रूट 3. ठीक है, क्लियर. सो आंसर क्या हो गया, m बिलोंग्स टू 3 माइनस 2 रूट 3 से लेकर 3 प्लस 2 रूट 3. बट क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है. क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था ये वाला. कैसे, अभी इसमें हमसे और आगे चीज क्या पूछी गई है, 3 माइनस, हमें से पूछा क्या गया था, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m. सो यू हैव गॉट द आंसर एज अ रेंज ऑफ m. आपके पास क्या है, आया क्या है यहाँ पर, रेंज, राइट. इसमें आपको पता क्या लगाना है, हाउ मेनी integers are there, how many integers are going to satisfy this particular basically the region. So just try and estimate निकालें. बहुत सारे लोग फिर से कंफ्यूज होंगे. एस्टिमेट क्या है, देखो पहले करते हैं जल्दी से एक बार. इसकी वैल्यू क्या होगी, कैन यू एक्सपेक्ट क्या होगा इसका वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 3. रूट 3 का वैल्यू क्या होता है भाई, बताओ जरा. 1.73, isn't it? Root 3 is 1.73. So if you notice, this is 2 times 1.73. ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू हो गई, देखो तुम्हारे साथ जैसे जैसे तुम कैलकुलेट करते हो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैलकुलेट अलॉन्ग विद यू, राइट. 3.46 minus 3. So actual में this value is nothing but point decimal minus 46. What is the value that you will have for 3 plus 2 root 3? 3 plus, what you will do, 3.46. That means the range that you were expecting to find is nothing from minus 4.6 to 6.46. अब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, right? So what are the expected integer values lying in this range? What are the integer values which will lie in which particular, in this range? 0.46 to this. So m can take 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 also. Please do not forget about 6. And these are not 6 values. Yes, see, a student did the mistake. आपने आंसर क्या बोला, C. कितनी वैल्यूज हैं भाई ये, 7 वैल्यूज हैं बच्चे. यही आप लोग पेपर में गलती करा दो. 0 क्यों भूल रहे हो, 0 भी एक वैल्यू है. आंसर इज D. सब कुछ करते कराते, मेहनत करते करते भी आप लोग आंसर गलत दे गए. कैन यू सी दैट. हमें टफ क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में. इट इज जस्ट दैट वी रिक्वायर दैट यू शुड बी रियली थरो विद द बेसिक्स. क्लियर गाइज, एवरीवन. सो दीज वर द क्वेश्चंस, आई गेस. यस, सो दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड. ओके, लेट मी कम ऑन द स्क्रीन देन. Super. So these were the questions which were asked from this particular chapter, right? और हमने quadratic का part 1 already upload करा हुआ है. Please go and watch the video. Link will be in the description of this particular video. Plus, there are a lot of videos which we have already uploaded, right? So how do you mean that we have uploaded a lot of videos? Mathematical reasoning, statistics. There are a lot of videos which are there. Just go and search on YouTube and you will find your way. Clear? So if you notice, I am again in the end leaving the topic with what we have already covered. Again, we will meet tomorrow. The schedule of this particular next 3 days is going to be posted on the YouTube community. Please go and watch. We'll meet tomorrow at 1 p.m. again with probability, right? We'll meet with the probability topic. That's what we guys are going to do. Probability 1 p.m. tomorrow. पेपर फोड़ना है, वो तो छोड़ना ही नहीं है, राइट. सो आई एम गोइंग टू टेक अ लीव नाउ. आई विल सी यू एट 1 p.m.
what I am going to leave you is with the chapters that I have completed. Please go and watch the series. I can assure you, आप जितना अभी तक पढ़ रहे हो उतना सिर्फ अगर ये सीरीज कर लोगे, you will learn much better. That's my guarantee to you guys. Please believe me. That's what I can tell you. See you tomorrow at 1 p.m. with probability. And if you want the PDF of the questions, please go to the Math on Go app. They are already available there. God bless you all. Goodbye. Good night. Keep working hard. God bless.